माय म्यूजिकल क्रिएटर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। 2 दिन के बाद आज वीडियो बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लेके आई हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप अपनी लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो चलिए विदाउट डिले लेट्स गेट बैक टू इन द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले जो मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ। हेलो, मेरा नाम है शाना वाहिद। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाओ। तो अगर आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग क्या होता है, इतने साल से आपकी लाइफ में भी चाहे कुछ भी चल रहा हो, आपकी लाइफ में चाहे किसी भी तरह का कॉन्ट्रास्ट चल रहा हो, चाहे हेल्थ में, चाहे मनी में, चाहे करियर में, चाहे रिलेशनशिप में, ठीक है। तो जब तक आप सिर्फ उस कंट्रास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेंगे, अपना फोकस चेंज नहीं करेंगे, तब तक आप उन चीज़ों को वापस फेस करते रहेंगे। जबकि मतलब कि उन चीज़ों को ना सिर्फ आप फेस करते रहेंगे, वो रिजॉल्व तो नहीं होगी, लेकिन आप अपने फ्यूचर में भी उन चीज़ों को वापस से रिपीट करेंगे। यानी कि वो चीज़ें, आपकी एनर्जी जा रही है तो वो चीज़ वहाँ पे एक्सपेंड हो रही है। कहते हैं ना, वेयर एनर्जी गोज इट्स एक्सपेंड, है ना। जहाँ आपका फोकस जाएगा, जहाँ आप अपनी एनर्जी दे रहे हो, सोच के उस बारे में बोल के, सोच के उसी सिचुएशन को बार बार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, मैं सबके साथ अच्छा करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मनी क्यों नहीं आती। मतलब किसी भी तरह का कोई भी कॉन्ट्रास्ट किसी भी आपके लाइफ के एरिया में अगर आप अभी फेस कर रहे हो, तो आप जब तक अपना फोकस चेंज नहीं करोगे ना, तब तक कोई चीज़ें ना ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अभी तक कि आप जो भी लाइफ जीते हुए आए हो, ठीक है, जो भी आपका पैटर्न रहा है, एक पैटर्न में लाइफ जीते हैं हम लोग, तो उस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि आपने, मान लो आपका रूटीन है, आप सुबह उठते हो, अपना घर, जैसे अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप घर का उठा, आपने अपनी जो भी है नहाए धोए, पूजा की, सफाई की, अपना लंच बनाया, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, लंच बनाया, घर की सब काम किए, कपड़े धोए, और थोड़ी बहुत फ्रेंड से बात कर ली, या मोबाइल चला लिया, और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, और वही वापस से रूटीन वही सब करते आ रहे हो। और आप फिर सोच रहे हो कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो दूर क्यों नहीं हो रही है, हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता है। तो जब तक आप ये चीज़ एक पैटर्न को ब्रेक नहीं करोगे ना, तब तक आपकी लाइफ में वो चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि एक पैटर्न बन जाता है हमारी लाइफ में। तो आप जो चीज़ें अभी सोच रहे हो, जो चीज़ें आप फील कर रहे हो, जो भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भी चल रही है, किसी भी तरह का कॉन्ट्रास्ट, तो अभी तो आपकी लाइफ खराब हो ही रही है। मतलब अभी तो वो चीज़ का आपको सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है सोच के। इनफैक्ट आप फ्यूचर में भी वैसे ही इंसिडेंट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ जा रही है। और जितनी ज़्यादा आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, जितना ज़्यादा आप वो अपनी एनर्जी उसको देंगे, वो और ज़्यादा एक्सपेंड होती रहेगी। यानी कि फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके साथ वो एक पैटर्न वापस से वापस रिपीट होता रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें उस पैटर्न को ब्रेक करना है। हमें उस पैटर्न को ब्रेक कैसे करना है, हमको हमारे अंदर चेंजेस लाके हमको एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। हमको हमारी जो भी पुरानी आदतें हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा, हमको एक स्टेप लेना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो सिखाते हैं, या जो भी रिच एंड सक्सेसफुल लोग हैं ना, आपने देखा होगा उनका एक रूटीन होता है ना। वो सुबह जल्दी उठते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, वो सबसे पहले सुबह जल्दी उठेंगे। वो टीवी नहीं देखते हैं। आप चाहे गूगल पे सर्च करके देख लो, या किसी की भी जो भी रिच एंड सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनके बारे में आप कहते हैं ना, गूगल करके देख लो, या उनकी जीवनी के बारे में आप पढ़ लो कि उनकी रूटीन क्या है। आप पाओगे कि वो लोग टीवी नहीं देखते हैं, ठीक है। एक वो टीवी नहीं देखते हैं, सुबह वो जल्दी उठते हैं, टीवी नहीं देखते हैं, और वो अपनी ग्रोथ पे बहुत काम करते हैं। ग्रोथ पे मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं वो। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास हमने पढ़ाई कर ली, जॉब कर ली, और हमारे पास तो बहुत नॉलेज है, सीखने की क्या ज़रूरत है। नहीं, आप देखो वो कितने बिलियनियर बन गए, लेकिन अभी भी उनकी बुक रीडिंग की हैबिट होती है। वो नई नई बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ हेल्प वाली बुक पढ़ते हैं, वो किसी की ऑटोग्राफी पढ़ते हैं, और वो ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जिनका उनसे उनका नॉलेज क्या और ज़्यादा बढ़ सके, और उस नॉलेज को वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि वो लाइफ में ग्रोथ कर सके। क्योंकि इस दुनिया में इतना नॉलेज है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी एक लाइफ तो बहुत कम पड़ जाएगी अगर आप सच में अगर नॉलेज को गेन करना चाहते हो, ठीक है। तो वो अपना एक रूटीन बनाते हैं। वो सुबह जल्दी उठेंगे, अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देंगे, अपनी हेल्दी डाइट लेंगे, अपनी माइंड के लिए भी हेल्दी डाइट लेंगे, और वो फालतू की गॉसिप नहीं करते हैं, ठीक है। फालतू के जो आप बोलते हैं ना कि रिच लोग रिच क्यों हो जाते हैं और गरीब लोग और गरीब क्यों होते हैं, क्योंकि रिच लोग है ना, वो अपने माइंड सेट पे काम करते हैं, वो अपनी ग्रोथ पे काम करते हैं। वो अगर उनकी लाइफ में कॉन्ट्रास्ट आता है, देखिए कॉन्ट्रास्ट आता है, ऐसी बात नहीं कि रिच लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रास्ट नहीं आता है, उनकी लाइफ में भी कॉन्ट्रास्ट आता है, लेकिन वो इतने अवेयर होते हैं, उनका रूटीन इतना पावरफुल होता है, उनको पता होता है कि हमें हमारा फोकस यहाँ नहीं डालना है, ठीक है। हमारा फोकस हमें वहाँ डालना है
जो चीज़ हम चाहते हैं, ठीक है, तो उनका वो रूटीन बना हुआ होता है, तो उनको सब पता होता है, वो अवेयर होते हैं इस चीज़ के लिए। और पुअर लोग होते हैं, उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, वो सिर्फ 2 टाइम के खाने के बारे में सोचते हैं, है ना, क्या हाँ ठीक है, सुबह खाना मिल गया, शाम को मिल जाएगा, कल के लिए क्या इंतज़ाम करना। वो कभी अपनी ग्रोथ पे इन्वेस्ट ही नहीं करते, वो कभी नई चीज़ों को सीखने में इन्वेस्ट नहीं करते। और आपने देखा होगा, अगर किसी गरीब परिवार में अगर कोई ऐसा बच्चा बहुत जो आगे गया हो, तो उसने ज़रूर, आप नोटिस करना, उसने अपनी ग्रोथ पे काम किया होगा, उसने अपने परिवार का जो पैटर्न है उस पैटर्न को ब्रेक किया होगा, और कुछ ना कुछ उसने अपने लाइफ में अचीव किया होगा, क्योंकि उसने उस पैटर्न को ब्रेक करके अपनी ग्रोथ पे काम किया है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो ना कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, और मैं सच में कहने वाली हूँ कि अगर आप चाहते हो कि 2024 आपकी लाइफ का बहुत अच्छा साल जाए, आपका ओवरऑल आपकी लाइफ के हर एरिया में अच्छा रहे, तो प्लीज़ ये जो 3 महीने रहे ना, ये 3 महीने अपनी ग्रोथ पे लगा दीजिए। अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि हम ये 3 महीने हमारी ग्रोथ में लगाएंगे। अब तक हमने जो भी किया, जो भी गलतियाँ की, जो भी हमारे रॉन्ग पैटर्न थे या बैड हैबिट थी, हम अब चैलेंज लेते हैं, धीरे धीरे उसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप 3 महीने अपने आप को दीजिए, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, कहीं पे लिख के अपना गोल बना लीजिए कि इस साल के ये 3 महीने हम वेस्ट नहीं होने देंगे। वरना देखो, सब कुछ आपके हाथ में, आप चाहो तो बस दिन भर आप अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो दिन भर स्क्रॉल कर लो, रील्स देख लो, वीडियो देख लो, थोड़ी देर के लिए आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा, लेकिन वो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आपको वही कंटेंट देखना है या वही चीज़ों को फॉलो करना है जो आपकी लाइफ में कुछ ग्रोथ कर सके, आपको कहीं वैल्यूबल बना सके, और आपको आपकी लाइफ के हर एरिया में वो एक वैल्यूबल चीज़ इन्वॉल्व कर सके, आपकी लाइफ का हर एक एरिया जो है इन्हेंस हो सके, चाहे वो आपका मनी का एरिया हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका करियर हो, है ना। ये 4 एरिया हमारे लाइफ के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि चारों एरिया का बैलेंस भी बना रहे और आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आए हर एक चीज़ का। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट और एक्शन, है ना, यानी आप अट्रैक्ट कब कर पाते हो, जब आप एक्शन लेते हो। और सबसे प्यारी बात यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कि आपको कोई बड़े बड़े एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको छोटे छोटे एक्शन लेने हैं, है ना। आपको अपनी रूटीन चेंज करनी है, आपको जल्दी उठना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको रीडिंग राइटिंग करनी है, आपके गोल्स लिखने हैं, आपकी इंटेंशन सेट करनी है, यूनिवर्स को फॉरगिवनेस करनी है, क्योंकि हमसे जाना अनजाने में बहुत सारी वो चीज़ें हो जाती है। तो फॉरगिवनेस करनी है, रिलीजिंग करनी है, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीजिंग करनी है, हीलिंग करनी है खुद की। तो ओवरऑल हमको हमारे पर फोकस लाना है, क्योंकि हम लोग बाहर आउटर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा भागते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमें चाहते हैं ना, वो आउटर वर्ल्ड में फोकस करेंगे तो मिल जाएगा। नहीं, सबसे पहले आप अपने अंदर जाओ, आपके अंदर सब कुछ है, ठीक है। आपने जोसेफ मर्फी की अगर वो बुक पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो आप ज़रूर पढ़ना, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। उसमें बोलते हैं जो कुछ भी आप चाहते हो ना, अच्छा रिलेशन चाहते हो, वो आपके अंदर है। आप जितना भी पैसा चाहते हो वो आपके अंदर है, आप जितनी सक्सेस चाहते हो वो आपके अंदर है। आपको अंदर जाना पड़ेगा, आप अपने इनर वर्ल्ड को चेंज कीजिए। जब तक आप अपने इनर वर्ल्ड को चेंज नहीं करोगे ना, आपके आउटर वर्ल्ड में कोई रिजल्ट नहीं दिखने वाले हैं। तो आपको अपने इनर वर्ल्ड में कनेक्ट होना है। ये सिर्फ मैं नहीं कर रही, ये बड़े बड़े जो सक्सेसफुल मेंटोर है, सक्सेसफुल लाइफ कोच है, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, उन सब ने ये बोला है। आप जाके या तो सर्च कर सकते हो, देख सकते हो गूगल पे, कि आपको अपने इनर वर्ल्ड में जाके कनेक्ट होना पड़ेगा। आप अपने अंदर जाओ, आपका जो इनर बीइंग है ना, उसको सब कुछ पता है कि आपके लिए क्या सही है, आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या कुछ फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपको आगे ग्रोथ मिले। जैसे कि मैं कह रही हूँ ना कि मैं पहले जॉब कर रही थी, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, ठीक है, कि जॉब कर रही थी क्योंकि पैसों की सबको ज़रूरत होती है, जॉब कर रहे थे, लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है ना, करने में मज़ा है, कहते हैं ना काम पैशन बन जाए अपना, तो वो नहीं हो रहा था। और एक पैटर्न मेरे बन गया था कि लाइक मैं अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, कभी 4 महीने, कभी 6 महीने, जब कभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, उसके बाद मेरी जॉब छूट चली जाती थी। तो मैंने अपने आप को ये देखा कि ये एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है मेरे साथ, मतलब बार बार एक ही चीज़ रिपीट क्यों हो रही है। और फिर उसके बाद जब मैंने अपना मेडिटेशन वगैरह करना बहुत ज़्यादा, पहले भी मैं कर रही थी लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा करा, यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आई, तो फिर मतलब जब मैंने आपको बताया ना मैं BSR सर से जुड़ी थी, तब मेरे को मेडिटेशन में ही ख्याल आया था कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैनल बनाना चाहिए, है ना, यूट्यूब पे। तो वो उस पर मैंने एक्शन लिया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी यूनिवर्स आपको कोई साइन देता है, जब भी कोई इंट्यूशन आपके अंदर आती है ना, आपको उस पर एक्शन लेना है, क्योंकि वो यूनिवर्स का साइन, यूनिवर्स आपको साइन देगा कि आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपके अंदर की इनर बीइंग आपको बोलेगी कि हाँ आपको ये करना चाहिए, तो आप
उस पर तुरंत एक्शन लो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपकी लाइफ में सीरियसली चेंज नहीं आने वाला है। तो आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना होगा जब आपको लगे। तो मैंने वो एक्शन लिया और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूट्यूब पे चैनल बनाया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैनल बनाया, क्योंकि एक ये ऐसा टॉपिक था जिसको मैं 2019 से मैंने इसके बारे में जानना, पढ़ना, रिसर्च करना शुरू किया था। और मैंने पाया कि ये चीज़ मैं बचपन से फॉलो करती आ रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और इससे मैंने बड़ी बड़ी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। ठीक है, तो मैंने और ज़्यादा, जब मुझे पता चला कि ये अननोइंगली इतना मेरे लिए वर्क कर रहा था, तो फिर ये नोइंगली कितना ज़्यादा काम कर सकता। अगर मैं कॉन्शियसली इस पर वर्क करूँ, इसमें जो भी एक रूटीन होती है उसको मैं कॉन्शियसली फॉलो करूँ, इसमें जो भी दिए मैं रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन, अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड, इन सबको मैं अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लूँ, तो मेरी लाइफ में कितना बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है ना। तो फिर मैंने उस चीज़ को शुरू किया। अगर मैं नहीं करती तो आज आपके लोगों के सामने ऐसे बैठी नहीं होती। और आज आई एम सो ग्रेटफुल कि इतने सारे लोग, प्यारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए और उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं। आपके साथ मैं सक्सेस स्टोरी शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि इन 3 महीनों को आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने देंगे, क्योंकि इन 3 महीनों को आपको अपनी ग्रोथ में लगाना है। तो मैं भी आपसे एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आई हूँ, बहुत सरप्राइजेस के साथ लेके आई हूँ। तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप खुद नहीं कर सकते, आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि स्टेप बाय स्टेप किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, तो आप उस रूटीन के लिए मेरे साथ जुड़ के आप 1 अक्टूबर से वो रूटीन कर सकते हैं, जो कि मॉर्निंग में होगी, जिसका नाम है मैजिकल प्रैक्टिस 30 डेज़ की मैं लेके आई हूँ। तो पहले मैंने 21 डेज़ का सोचा था कि मैं 21 डेज़ तक करवाऊँगी, लेकिन अभी मेरे को इंट्यूशन आई तो मैंने वो सोचा कि वो 30 डेज़ तक हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आप 30 डेज अपने लाइफ को दो, और उसके बाद आप 2 महीने आगे जो होने वाले हैं उसमें आप कंटिन्यू रखो। आप चाहो तो 2 महीने बाद आप खुद कर सकते हो, आप चाहो तो 2 महीने बाद 2 महीने तक मेरे साथ भी जुड़ सकते हो, यानी कंटिन्यू आप 3 महीने मेरे साथ जुड़ के वो कर सकते हो। सीरियसली आप इस रूटीन को एक बार फॉलो करके देखिए। आप अपनी लाइफ के लिए क्या 3 महीने नहीं दे सकते हो क्या? आपका घाटा कुछ भी नहीं होगा, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, आपकी लाइफ चेंज होगी, आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, आप देख लीजिए, लोगों ने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किए, लोगों के पास मनी आ रही है, लोगों के रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, गुड न्यूज़ मिल रही है, ऑफर मिल रहे हैं। ये सब मैं सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे टेलीग्राम पे, तो वो सब मेरे साथ जुड़ के वो कैसे अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि सबके पास सेम पावर है। तो 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और 25 सितंबर से पहले अगर रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो तो आपके लिए बहुत सरप्राइजेस है। और वो सरप्राइजेस क्या है वो आप मेरी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको डिटेल में ज़रूर जानकारी मिल जाएगी वहाँ पे। तो ठीक है, और इस वीडियो को ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो प्लीज़ मेरी एक बात मान लीजिए कि आप अपने लाइफ में दीजिए, आप अपनी लाइफ के लिए 1 महीना तो कम से कम दीजिए। 3 महीने फिर आप उसको कंटिन्यू फॉलो कीजिए। आप चाहो तो मेरे साथ करो, अदरवाइज आप खुद कर सकते हो, लेकिन 1 महीने का प्रॉमिस कीजिए कि 1 महीने तक हम उस सारे रूटीन को फॉलो करके हम सीख जाएंगे और फिर हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। क्योंकि हम बहुत सारे साथ में बहुत सारे लोग जब करते हैं ना, तो वो एक एनर्जी लेवल अलग ही होता है। ठीक है, तो बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ मैं इस बार ये मैजिकल प्रैक्टिस लेके आई हूँ। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेस है। तो 25 सितंबर से पहले जो भी करवाने वाले हैं रजिस्ट्रेशन आप प्लीज़ करवा दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। कल मेरा जूम सेशन था, वहाँ पे भी मैंने 3 मेरे जो टेलीग्राम वाले लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने 3 लकी विनर चुने थे, उनको भी मैंने कुछ सरप्राइज़ दिया था। तो आपके लिए भी सरप्राइज़ है, तो आप बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, एक स्टेप बढ़ाइए आगे। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो यूनिवर्स चाहता है कि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, और यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है इस वीडियो के थ्रू। तो ज़रूर आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ नए वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।